वजन 134 से 97 कर लिया। चंदन खटवानी जी फिलीपींस से आए हुए हैं, एक बार जोरदार अभिनंदन है। कहाँ पर है फिलीपींस वाला? अच्छा यही बच्चा है। अब बताओ 134 से, पुरानी वाली फोटो लेके आना भाई इसकी। शकुंतला आर्या डिलीवरी के बाद L45 में प्रॉब्लम, UTI की प्रॉब्लम ठीक कर ली अनीता ने। ललिता ने फ्रोजन शोल्डर, धर्मेंद्र जी ने प्रोटीन लीकेज। ये कौन है? यही है? ये देखो, ये रे दिखाइयो जरा, ये वाला है 134 एकदम। गिलोय एलोवेरा पी करके और उपवास करके देखो। अब ये 134 से 97 आ गया है बेटा। अब रोज करते ही रहना इसको। एंक्लोजिंग भी ठीक कर देंगे, एंक्लोजिंग भी ठीक करेंगे बेटा। थोड़ा सा भी स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस हो, वो भी ठीक हो जाएगा। एंक्लोजिंग में हमने अच्छा किया, एक दो का नहीं, अब तो हजारों का अच्छा कर दिया है? चलो बेटा खुश रहो। आओ बेटा इधर आ। अब इस अच्छे से बेटा धीरे धीरे करके टाइमिंग बढ़ाना आसन का, 10-10, 20-20 मिनट। चलो आशीर्वाद। क्या ठीक किया था? हार्ट अटैक 3 बार आया। ला चलो 3 बार हार्ट अटैक से जो नहीं मरा, अब कहाँ, काल का भी महाकाल हो गया है। तो तेरा क्या था बेटा? पैरालिसिस हुआ था। यूरिन ब्लॉकेज जो स्कूल टाइम में ऑपरेशन भी किया। यूरिन ब्लॉकेज भी, चलो पैरालिसिस ठीक कर लिया, इससे ज्यादा और क्या चाहिए। चलो तूने क्या ठीक किया बाबू? L45 डिलीवरी के बाद वो उसको ठीक कर लिया। चलो, और तूने क्या ठीक किया बाबू? फ्रोजन शोल्डर, कंधे का दर्द। हाँ जाओ, वो भी सिस्ट भी ठीक हो जाएगी बाबू। उपवास करो, सिस्टोग्रिट लो, 2-2 गोली ले लो सर्दियों में। आओ जा। हाँ 8-8, 10-10 हज़ार बार कपाल भाती करके अब ठीक होगी। चल खुश रहो बेटा। चलो हाँ। चलो आगे बाद में मिलते हैं। अच्छा, किडनी ठीक कर ली। तूने क्या ठीक किया? ट्रैप है ना, उसमें फंस गई थी ये। हाँ उससे निकाल लिया। उससे निकाला। अब देखो ट्रांसप्लांट हो गया इसका। ये हम लोग, आप एक बार पहले भी मिले थे आपसे। चलो अब करते रहना, नहीं तो 5 साल हो गए। बहुत अच्छा हाँ चलो कैसे रिकवर हो रही है? ला सब रिकवर होंगे। चलो क्या ठीक किया तुमने? खाने की नली। हाँ खाने की नली पानी तक नहीं निकल सकती थी। ऑपरेशन बता दिया था। एशियन अपोलो में सब में दिखाया, ऑपरेशन बता दिया था। चल ठीक हो गई। चल आशीर्वाद। मेरा थायराइड खत्म, थायराइड ठीक कर लिया। चलो तुम्हारा क्या नाम है बेटा? निकिता काम्बोज। बाबा जी मेरे को भी ना PCOD हुआ था और अर्थराइटिस भी हुआ था और लीवर, फैटी लीवर था। तीनों चीज़ ठीक कर चुकी हूँ। ये बड़ी बात है। फैटी लीवर, PCOD से लोग बहुत घबरा जाते हैं कि ये तो अंदर अब PCOD हो गया, अब क्या होगा? PCOD की दवाई भी नहीं खाई। आपने कहा था कि मैदा, चीनी ये सब मत बंद खाओ, करो, कपालभाति ज्यादा करो, उसी से ठीक हो। कोई दवाई भी नहीं खाई है। PCOD से तो इसके चेहरे पर दाढ़ी आ जाती, जैसे स्वामी रामदेव को ऐसी तो दाढ़ी आ जाती, पीरियड गड़बड़ हो जाते हाँ और हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता, ऐसे ही गड़बड़ हो जाता सब। चलो खुश रहो बेटा। ओम स्वामी जी। हाँ बेटा। मेरा नाम सौरभ है, मैं आगरा से आया हूँ। मुझे 2018 में एवियन डिटेक्ट हुआ जुलाई। हाँ एवियन बड़ा खतरनाक होता, बोले इसमें कुल्ले चेंज करने पड़ेंगे। हाँ, ये हो जाता है। मुझे कहीं भी आराम नहीं आ रहा था। ऑपरेशन कराओ, ऑपरेशन कराओ, ऑपरेशन कराओ। हर डॉक्टर मुझे यही बोलता रहा। मैंने बेंगलोर में दिखाया, मैंने कलकत्ता, मुंबई, आगरा, दिल्ली में तो सबसे ज़्यादा दिखाया, जहाँ में बहुत पैसे मेरे बर्बाद हुए। मुझे आपके बारे में भी इतनी नॉलेज नहीं थी। 2018-19 में कोरोना आया, 2020 में आपके बारे में बहुत जाना और आपको अपनाना धीरे धीरे स्टार्ट किया, लेकिन फिर भी इतना आराम नहीं मिल रहा था। फिर योग प्राणायाम 2021 से कंटिन्यू किया और यहाँ आया तो यहाँ 6 दिन के अंदर कायरोथेरेपी से मुझे बहुत ज़्यादा आराम मिला। थोड़ा दर्दनाक था कायरोथेरेपी, लेकिन
10 मिनट का दर्द और अब आराम की जिंदगी, ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। एक आचार्य शंकर जी हैं जिन्होंने मुझे एक्यूप्रेशर दिया बहुत अच्छा, उससे मुझे बहुत ज़्यादा आराम मिला। एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर एक कायरोप्रैक्टिक ये थोड़ा सा प्रोसेस ऐसा होता है, उसमें शरीर को, नस नाड़ियों को सेट करते हैं, पूरा टेढ़ा मेढ़ा उसको ठीक करते हैं। लेकिन अब एवीएन जैसी बीमारी, एवीएन, एएनए, HLB27, RA, CRP, ये आर्थराइटिस के ही अलग अलग नाम हैं, ये वात रोगों के ही ये अलग अलग प्रकार है, कुटुंब खानदान है ये वात रोगों का। अब ये जो है एवीएन था इसका, अब कितना % फायदा बेटा? अब मैं बिना लगाए चल सकता हूँ, बस मेरे राइट में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, लेफ्ट का क्योर हो चुका है, और जो मेरे घुटने में एक्सीडेंट के थोड़ी दिक्कत थी उसे एक सिरिंज में मेरे को कंप्लीट कर दिया। लो, घुटने में दर्द था, वो एक स्ट्रिंग लगा, और अब मैं बिना लगाए चल सकता हूँ आराम से, नो प्रॉब्लम। चलो, अब ये लड़का बिना लंगड़ाए चल सकता है। स्वामी जी प्रणाम। मैं अनीता सिंह जौनपुर से, उत्तर प्रदेश, और मुझे 4 साल से रिमोआर्थराइटिस, रोमेटॉइड आर्थराइटिस। हाँ, ये RA फैक्टर, CRP, ये भी बड़ा खतरनाक है। लोग कहते हैं ये तो एक बार पॉजिटिव आने के बाद नेगेटिव आते ही नहीं। फिर मैंने काफ़ी दवाई इधर उधर का की, फिर बनारस में दिखाया BHU में, और फिर मुझे चलना फिरना उठना बैठना सब बंद हो गया। इसके बाद फिर मैंने रिपोर्ट्स करवाए तो पता चला हेपेटाइटिस B और थायराइड और रिमोआर्थराइटिस और ज़्यादा बढ़ गया। लो, एक के बाद दूसरी और बीमारी। मैं अप्रैल में आई यहाँ, 13 अप्रैल को। फिर इसके बाद यहाँ 17 दिन थी और गई, तो फिर 3 महीने बाद चेकअप कराई तो रिमोआर्थराइटिस और थायराइड दोनों खत्म हो गया। और बस हेपेटाइटिस भी है, आर्थराइटिस भी और थायराइड भी जिसको कहते हैं, दोनों यहाँ साध्य मान्यते हैं। मैंने थायराइड आजकल ऑटोमेन डिजीज की कैटेगरी में रख दिया है। मॉडर्न मेडिकल साइंस वाले इलाज तो है नहीं, तो बोलो ऑटोमेन डिजीज है। मैं यहाँ आई तो डॉक्टर बोले कि आपने थायराइड की गोली नहीं ली तो कैसे खत्म हो गया, हमके योगा से खत्म हो गया होगा, पर मैंने नहीं ली थी। स्वामी जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। BP, शुगर, थायराइड। मुझे माँ बाप से अर्थराइटिस आया था तो मैंने योगा से ही ठीक किया और यहाँ की दवाई ली, पतंजलि की ही। ला, पतंजलि की औषध ले ली, दवा ले ली। और मेरे थायराइड था स्वामी जी, मैंने थायराइड योगा से ही ठीक किया, एक भी दवाई नहीं ली मैंने। एलोपैथी की दवाई नहीं छुई, नहीं ली। बोले नहीं क्यों खानी, अपने अंदर के थायराइड को खुद ठीक कर सकते हैं ना, कपालभाति उज्जाई से। आशीर्वाद। ओम बाबा जी को कोटि कोटि प्रणाम। मैं CRPF में नौकरी करता था बाबा जी। आर्थराइटिस के चलते मैं 9 साल नौकरी पहले ही VRS ले लिया। वही रहा, मेरे को सबसे ज़्यादा तकलीफ चलने में होता था। अभी यहाँ 10 दिन के लिए आज ख़त्म हो जाएगा बाबा जी, हमको 50% आराम। लो, जिसको 10 साल पहले रिटायरमेंट लेना पड़ा, खाली चल फिर नहीं पाते थे आर्थराइटिस से, अब यहाँ 10 दिन में 50% लाभ लेके जा रहे। अब खान पान और फास्टिंग और घर जाके ये जो मेडिकेटेड बस्ती एनिमा देते हैं ना, ये और औषध, ये पूरा करना, योग, तो पूरा अच्छे हो जाएंगे सब। सुबह सुबह धूप में बैठना, सूरज की धूप अपने आप में औषध है आर्थराइटिस की, मोटापे की, सारी डेफिशिएंसीज की। चलो साहब, बहुत अच्छी बात है जी। बाबा जी कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। ओम बाबा जी, मैं आपको करीब 20 सालों से फॉलो कर रही हूँ। 20 सालों से, और मैं कपालभाति, अनुलोम विलोम रोज आधे घंटे तो करती हूँ, प्लस सारे योगासन भी आपके पूरे करती हूँ। क्या बात है। उम्र कितनी होगी आपकी, आयु कितनी हो गई? 56। लो, 56 में सारे आसन कर लेते हैं, प्राणायाम करते हैं, खुश रहती हैं। नहीं तो डॉक्टर दवा धक्के खाते रहो, लुटते रहो, पिटते रहो। और मैं 42 इयर्स की थी तब मुझे ये अर्थराइटिस का पेन उठा था, लेकिन मैंने एक पैसे की दवाई खाए बिना केवल योगासन से ठीक किया। मैं कोई दवाई नहीं लेती, आयुर्वेदिक भी नहीं लेती। बीच में गड़बड़ आ गई थी शरीर में, कहीं कोई रुकावट आ जाए, जीवन में कोई चैलेंज आए, हटा लो, योग है ना। और बाबा जी हमको उसको बीमारी क्या बोलते, कीड़ा, दिमाग में कीड़ा, क्या बीमारी बोलते हैं? हाँ, कीड़ा चला जाता है, वो आ गया था, लेकिन अनुलोम विलोम करके मैंने वो भी ठीक कर लिया। लो, दिमाग में ये ना साग सब्जियों से कीड़ा चला जाता है, शाकाहारियों को भी, और मांसाहारियों को तो सोरा से जाता ही है। वो दिमाग में कीड़ा जाके फिर आपको घर बना लेता है, फिर एपिलेप्सी और ये तमाम तरह की दिक्कतें करता है, फिर उसको बहुत बुरी। ले प्राणायाम किया, वो कीड़ा अपने आप ही मर गया, बोले भैया अपनी जगह नहीं, गलत जगह आ गए। ये बड़ी बात कही है। क्या नाम बहन? अर्चना दुबे।
अर्चना जी के लिए जोरदार ताली बजा दो भाई, ये बड़ी बात है। हरिओम स्वामी जी, मैं रेखा छाबड़ा हूँ, अजमेर से आई हूँ। साथ ही हो दोनों? हाँ जी, साथ में ही है। और मुझे घुटनों की बहुत प्रॉब्लम थी, मैं 15 मिनट भी नीचे नहीं बैठ सकती थी। हाँ। और अभी मैं 2-2 घंटे आपके सामने बैठ के योगा कर रही हूँ, और मुझे आए अभी 4 दिन ही हुए हैं, और मेरा यहाँ 2.5 किलो वेट कम हो गया है। यहाँ ना भूखा रखते हैं जी, थोड़ा कम खाने को देते हैं, मतलब भूखा रखते हैं, और जो बता रहे हैं वो उससे फॉलो वात एकदम ठीक हो जाता है और वेट एकदम कम हो जाता है। उपवास से वात और वेट सबसे जल्दी कम होते हैं। वात तो पूरा निकल जाता है शरीर का, वात को खा जाती है भूख, वात बढ़े हुए वात को, बढ़े हुए कफ को, और पित्त का प्रशमन कर देती है। बाबूजी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम। बाबूजी मैं पहले की हिस्ट्री बताता हूँ। मेरे आंखों में कैटरेक्ट हो गया था, डॉक्टर ने कहा इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। मैं 2017 से आपका दृष्टि आई ड्रॉप वापर रहा हूँ और मेरा कैटरेक्ट आज पूरी तरह निकल गया है। पर फिर भी मैं हर 6 महीने में चेक करता हूँ तो डॉक्टर बोलता है आपका कैटरेक्ट अभी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और वो मैंने उनको बताया नहीं कि मैं दृष्टि आप ले रहा हूँ, क्योंकि अगर वो बताता था तो वो बोलते थे चलो ऑपरेशन करना पड़ता है। जबरदस्ती कर देते हैं। गैर जरूरी ऑपरेशन, गैर जरूरी दवा, गैर जरूरी डायग्नोसिस, ये एक बहुत बड़ा घोटाला है, मेडिकल स्कैम है ये पूरा जी। और दूसरी बात स्वामी जी, मेरा ये लेफ्ट हैंड है, इससे मैं किताब भी नहीं उठा सकता था। तो मैंने डॉक्टर को बताया, ऑर्थोपेडिक सर्जन को, तो उन्होंने कहा आपका यहाँ पे एक नस दब गई है, उसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो मैंने दूसरे डॉक्टर को बताया, उन्होंने भी मेरे को कहा कि ऑपरेशन करना पड़ेगा। फिर मैंने आपका अनुलोम विलोम करना शुरू किया। शुरू में मुझे अनुलोम विलोम करने में भी दर्द होता था, लेकिन जब दर्द होता था तो मैं समझा कि यह दर्द निकल रहा है शायद, और मैंने कंटिन्यूस करना शुरू किया। मेरा आज हाथ एकदम अच्छा होगा, मुझे सामान भी उठा सकता हूँ, कोई तकलीफ नहीं है। पूरा ब्लड सर्कुलेशन ठीक हो गया, पेन खत्म हो गया, पेन। और दूसरी बात, यहाँ अभी आए मुझे आज आखिरी दिन है मेरे ये राइट हैंड साइड के नी में तकलीफ थी, ऐसा नी मुड़ता भी नहीं था बिल्कुल। तो आज वो नी मेरा एकदम अच्छा हो गया है, एकदम ऐसा मोकला हो गया एकदम, यानी कोई तकलीफ नहीं है उसमें। नाम क्या आपका? चंपालाल जाजू फ्रॉम अकोला। ओह, और उम्र कितनी है साहब चंपालाल? उम्र 73 साल है, 70। और मुझे 73 है। हाँ। और मुझे बैठ के दिखाओ एक बार, बैठो, आराम से बैठो, उठो। घुटना ठीक हो गया, कभी का झूठ बोल रहा हो। अब घुटना भी ठीक हो गया, 73 साल में घुटना रिपेयर हो गया। अब यहाँ श्रृंगी करवा देते हैं, बाह्य बस्ती करा देते हैं, आंतरिक बस्ती करा देते हैं, एक्यूपंक्चर एक्यूप्रेशर करा देते हैं। 90% लोगों को तो यहीं से रिपेयर करके भेज देते हैं। बाकी जिनका ज़्यादा ही डैमेज हुआ तो बोलते हैं थोड़ा घर भी फॉलो कर लेना, ठीक हो जाएगा। लो, 73 साल की उम्र में, नहीं तो इसका घुटना चेंज करने के लिए बोलते हैं, घुटने का ऑपरेशन, आँख का ऑपरेशन या हाथ का ऑपरेशन, कितनी जगह कटवाता पिटवाता है। और स्वामी जी मेरा शुगर फास्टिंग का 120 था, वो अभी यहाँ पे 82 आ गया है। और आफ्टर मील मेरा 130 था, वो भी मेरा नॉर्मल आ गया है। ला, शुगर भी नॉर्मल। चंपत लाल, सब चंपत हो गए आपके। हाँ। रोग चंपत हो गए, चंपत यहाँ है। मेरा नाम रेनू है, मैं कानपुर से आई हूँ। मुझे 10 साल से अर्थराइटिस था। 10 साल से? जी हाँ, मुझे सर्वाइकल का इतना चक्कर आता था, मैं पूरे दिन पड़ी रहती थी। और कमर दर्द था, घुटने का था, डॉक्टर ने एकदम बेड रेस्ट बोल दिया था। फिर मैंने कहा योग किया। पिछली साल भी मैं आपके यहाँ आई थी, लेकिन थोड़ा लापरवाही कर दी मैंने। इस बार ईमानदारी से एकदम कर रही हूँ। योग में भी ईमानदारी, खाने पीने भी ईमानदारी। जी हाँ। लोग कहते हैं वो बेईमान है, वो कोई उल्टा पुल्टा काम करे। हम अपने प्रति बेईमानी बहुत करते हैं। तो बेटी ने बोला अब वो सारी बेईमानी ठीक कर ली। अब क्या हाल है तेरा? अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ बाबा जी, बस आपका आशीर्वाद है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। चलो। ओम स्वामी जी कोट कोट नमन। मैं सन 85 का नेशनल का पहलवान था स्वामी जी। सन 2010 का गला सड़ा आदमी, गठिया, भयंकर गठिया हो गया था शरीर में। सर्दी, जुकाम, खांसी, बीपी सारे रोग आ गए थे। इम्यूनिटी इतनी कमजोर हो गई, जरा सर्दी लगते ही कान सूज जाते थे, होश सूज जाते थे, आंखें सूज जाती थी। बिल्कुल इतना हो गया, जर्जर हो गया शरीर। अचानक स्वामी जी का प्रोग्राम लगा, टीवी पर ही देखा मैंने स्वामी जी को बहुत बारीकी से, और सुनकर मैंने धीरे धीरे शुरू किया। विश्वास नहीं होता शुरू में इंसान को।
फिर मैं धीरे धीरे करने लगा। आदमी धोखा बहुत खाता है ना, संसार में प्रवंचना इतनी है, लोग इतने ठग बैठे हैं सभी दिशाओं में, भगवे वेश में भी ठग बैठे, राजनीति में भी ठग बैठे, धर्म में भी, व्यापार में भी, बिजनेस में भी, घरों में। लोग ब्याह करने से पहले 100 बार सोचते हैं धोखा तो नहीं हो जाएगा। हर काम में आदमी को अविश्वास होता है शुरू में, अविश्वास से विश्वास की यात्रा है जीवन। इसको भी शुरू में लगा कि पता नहीं कुछ होगा कि नहीं होगा, फिर कितने दिन में ठीक हुआ पहलवान? स्वामी जी मैं लगातार 6 महीने करता रहा और मुझ में एक ऊर्जा आने लगी। फिर मैंने संकल्प कर लिया सबसे पहले योग प्राणायाम व्यायाम करूंगा, फिर दूसरा कार्य करूंगा। उम्र कितनी है पहलवान? मेरी अब 63 हो जाएगी, 64वीं साल शुरू हो जाएगी। और अभी भी सारे दंड बैठक लगाता है, और अब इसको वही पुराना जीवन और पुराना जो इसका वजूद था वो इसका लौट आया। सूबेदार मेजर ऑनरी लेफ्टिनेंट शैलेश कुमार पाठक जी। मुझे स्वामी जी को पहले सत नमन, साष्टांग दंडवत। स्वामी जी मैं पहली बार यहाँ हरिद्वार आया आपके पास, और 2012 में मुझे सीरियो नेगेटिव रिमोटाइड अर्थराइटिस मुझे हुआ था। मैं आरआर हॉस्पिटल में 2 महीना एडमिट हुआ, जो सेना का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है। 2 महीने आरआर में? और मेरे पूरे हाथ पांव सारे उंगलियां सूजन होकर के टेढ़ी हो गई थी। हाँ। और मुझे दरवाजा न खोल पाता था, न कपड़े निचोड़ पाता था, न नलका खोल पाता था। ये मैं 1-1.5 महीना बहुत पीड़ा से मैं पीड़ित था। तो मुझे स्टेरॉइड वगैरह डाला, फिर कई दवाई दिए, फिर महीनों मैंने 10-10, 20-20 टेबलेट पर डे मैं खाता था। फिर मैं उब गया उस दवाई से, और ऐसा जो भी मैं दाल सब्जी खाता था लगता था वही दवाई उस सब्जी में घुला हुआ है। फिर मैं बहुत परेशान हो गया। फिर मेरी पोस्टिंग ऐसी जगह में हो गई जहाँ पर ये आपके ये प्रोडक्ट वगैरह मिलते नहीं थे। फिर वहाँ दिल्ली में मैं फिर था, लेकिन लाचार था। तो देखा क्या कि वहाँ पर एलोवेरा बहुत है, गिलोय बहुत था और आंवला बहुत था। मैं सितंबर अक्टूबर से लेके मार्च तक हर दिन 7-8 आंवला कच्चा ही खा जाता था। इसके बाद जो ये एलोवेरा है, इनके साइड के कांटे को निकाल करके जो मोटे होते थे उसे चम्मच से खरसता था, नहीं तो ऐसे ही 1-2 पत्ता में डेली खा जाता था। ऐसे चबा जाता था? ऐसे चबा जाता था। और गिलोय के डंठल जो थे 1 फुट 2 फुट के, मैं चलते फिरते सुबह वॉकिंग में, शाम में मैं चबाता ही रहता था, चूसता ही रहता था। दातुन की तरह चबा लिया उसका जो फिर वो। और इसके बाद हल्दी, मेथी, सौंठ का मैं आज भी मैं खा करके यहाँ आया हूँ। और मैं अभी 2012 के बाद मैं 2020 में मैं भी पेंशन आउट हुआ हूँ। बिल्कुल सेफ 1 होकर के मुझे फौज ने वहाँ से पेंशन भेजा है, और मैं ऑनरी लेफ्टिनेंट होकर के आपके शरण में आया हूँ। इसका जब केस देखा डॉक्टर ने कि ये हो कैसे गया, ठीक है, वैसे आंवला हम नहीं खिलाते हैं अर्थराइटिस में, लेकिन इसने इतनी गर्म दवाइयाँ खाई नहीं तो आंवले का फिर वो, नहीं तो आंवले में और कुछ नहीं होता, थोड़ा खट्टा होने से दर्द बढ़ जाता है। लेकिन ये हल्दी, मेथी, सौंठ, एलोवेरा, गिलोय इतनी खा रहा था तो आंवले से इसकी गर्मी नहीं बढ़ी, इसलिए। गठिया मेरे को मतलब 2020 से पहले की थी। भयंकर गठिया था, मैं मतलब चल नहीं सकता था। मैंने रिजाइन दे दिया था, तो हमारे इंस्पेक्टर साहब ने कहा रिजाइन देने की जरूरत नहीं है, आप योग्य आदमी हैं और आप मतलब बस स्कूल में मतलब आ जाओ और कुछ नहीं करना है। बोले आपने इतनी सेवा की निष्ठा के साथ, आप रिटायरमेंट मत लो, क्यों तनख्वाह कम करवा रहे हो? हाँ, तो फिर मैंने मतलब पूरा 2008 में रिटायर हुआ, 9 में मतलब आपसे जुड़ा हूँ, और आपका आस्था चैनल देख करके मैंने गठिया को ठीक करना शुरू किया है। आँखों की रोशनी मेरे मतलब 2000 से पहले ही मतलब कमज़ोर हो गई थी, तो मैं पढ़ाने में परेशानी होती थी। तो वहाँ पर हाँ, तो मैं नज़दीक वाला कम था तो मैंने करवा दिया नज़दीक वाला ठीक हुआ, तो मतलब दिखना लग गया। लेकिन जब स्कूल जाता हूँ तो मोटरसाइकिल के लिए वो दूर का मतलब दिखना नहीं था तो फिर दूर का भी करवाया, कमी, नज़दीक की कमी, आई साइट। फिर उसको मैंने मतलब छोड़ दिया और आस्था चैनल से जुड़ा, और केवल मतलब ये अपने अनुलोम विलोम, हाँ, अनुलोम विलोम करता हूँ पूरे मतलब 2 घंटे योग करता हूँ। और आंख में कोई दवाई भी आंख में दवाई डालता हूँ, मतलब दृष्टि अभी भी डालता हूँ। दृष्टि डाली? हाँ, अब मैं छोटे से छोटा अक्षर पढ़ सकता हूँ, मुझे कोई परेशानी नहीं है। छोटे से छोटा अक्षर पढ़ सकता हूँ। ओम स्वामी जी, मैं आसाम से आई हूँ। मेरा 16 साल पहले अर्थराइटिस का प्रॉब्लम था। अर्थराइटिस? हाँ स्वामी जी, मैं वो भी मेरा बिल्कुल ठीक हो गया। फिर उसके मेरा पहले ऑपरेशन हुआ, उसके बाद मैं 4-5 साल बेड में थी।
बिल्कुल नहीं चल पाती। फिर मुझे बहुत प्रॉब्लम आ गया। फिर अब उसके बाद डॉक्टर को दिखाया, फिर डॉक्टर ने बोला उसको ऑस्टियोपोरोसिस है बोल के। फिर मैंने बेड में थी, उसके बाद मैं आस्था चैनल देख के ये मेरा चलने लगी। 1 साल भी नहीं हुआ मैं चलने लगी। फिर मेरा 9 महीना हुआ तो प्राणायाम करने के बाद मैं 9 महीना के बाद किडनी स्टोन था वो भी निकल गया। और उसके बाद मेरा हड्डियाँ बहुत तेज थी, पैर की हड्डियाँ जो ऑपरेशन हुआ वो भी ठीक कर लिया। हाँ, वो भी ठीक हो गया। उसके बाद मेरा दांत भी हिलने लगा पूरा स्वामी जी, ऑपरेशन के बाद वो भी ठीक हो गया। सब कुछ ठीक कर लिया इसने। हाँ। तो हाँ? नहीं तो अभी तक अब शरीर इसका जर्जरित हो जाता। हाँ, मेरा हड्डियाँ छोटा सी जान है, छोटा सा शरीर है, बीमारियां घनी घुस गई। स्वामी जी मेरा हड्डियाँ बहुत टेढ़ा मेरा हो गया, उसी वजह से मैं अभी छोटा सा देखने लग रही हूँ। मैं पहले 5 फुट 4 इंच का था। 5 फीट की थी? हाँ स्वामी जी। अभी घटते घटते तो गुड़िया सी हो गई। हाँ। ये आदमी की हाइट घटती भी है बढ़ती भी है। 2019 के दिसंबर में मुझे अर्थराइटिस की प्रॉब्लम हो गई थी। हाँ, अर्थराइटिस हुआ। काफ़ी जॉइंट पेन था। तो मैंने एलोपैथी के बारे में सुना था कि काफ़ी साइड इफ़ेक्ट हैं, इसलिए मैंने होम्योपैथिक चिकित्सा करवाई। होम्योपैथिक चिकित्सा में आराम तो था। फिर मैंने डॉक्टर से पूछा कितने दिन दवा खाना होगा, तो वो बोले कि आपको ज़िंदगी भर खाना होगा। अर्थराइटिस कभी ठीक ही नहीं होता है, आपको हमेशा खाना होगा। फिर मैंने उनकी दवा छोड़ दी और फिर गिलोय बटी और गिलोय काढ़ा वगैरह का यूज़ किया और उससे मेरी अर्थराइटिस ठीक है अभी तक, दोबारा नहीं हुई। मैं बोलता हूँ ना, एलोवेरा और गिलोय, केवल गिलोय से और केवल एलोवेरा से भी मैंने ठीक किया है। इसलिए कहता हूँ खाली 2 आसन कर लो, 2 प्राणायाम कर लो, कोई भी बीमारी के लिए 2 ही दवाई प्रयोग कर लो मात्र। फिर मैंने कुछ दिक्कतों से कारण एलोपैथी डॉक्टर का एक एंटीबायोटिक ले लिया, जिसके कारण काफ़ी बाल झड़ने लगे। अब एंटीबायोटिक से ही बाल झड़ गए? क्या क्या साइड इफेक्ट होते हैं आप सोच नहीं सकते। बीच बीच में चकते चकते होने लगे, चकत्ते हो गए। इसको आयुर्वेद में इंद्रलुप्त बोलते हैं। तो मैंने चिकित्सा के लिए गई तो उन्होंने मुझे ठीक तो नहीं हो पाया और उस पर से 15 दिन में के दवा में मुझसे 1200 रुपये उन्होंने ऐंठे और दवा का नाम भी नहीं बताया। एलोपैथी वाले जो लूट खसोट मचा रखे तो ठीक है। और वो एक और बात थी कि वे एलोपैथी की तरह ही आयुर्वेद में भी लुटेरों की एक नई दुनिया खड़ी होगी है क्या? और वे दवा का नाम भी नहीं बताते थे। वे कहते थे हर एक चिकित्सा के लिए, हर एक मरीज के लिए अलग अलग दवा देते हैं जो हम आपको नहीं बता सकते हैं। लेकिन ये लीगली क्राइम है। आप कोई भी ट्रीटमेंट दे रहे हो उसको बताना जरूरी है रोगी को, लेकिन चल रही है धींगा मस्ती। फिर मैंने एलोपैथ भी स्किन डॉक्टर से भी संपर्क किया तो उन्होंने बायोटीन और कुछ स्किन में लगाने को दे दिया। फिर मैंने उसके बाद होम्योपैथिक चिकित्सा के लिए भी गई, 2-3 महीने खाई लेकिन खास आराम नहीं हुआ। फिर मेरे हस्बैंड बताए कि ये सबसे कुछ नहीं होगा, तुमको मतलब नेचुरल और प्राणायाम वगैरह पर ध्यान दो। तब मैंने नियमित रूप से प्राणायाम किया, अनुलोम विलोम को ज़्यादा समय दिया और फिर केश कांति एडवांस भी 1 महीने से, पिछले 1-1.5 महीने से मैं यूज़ कर रही हूँ। इससे मेरे बाल अब नए चकत्ते नहीं बन रहे हैं और काफ़ी मतलब कंट्रोल में है। नए चकत्ते नहीं बन रहे, पुराने में थोड़े आने भी लग गए। फिर आने भी लग गए। मैंने कल देखा इसको खुद। ओम स्वामी जी। ओम। मैं 5 साल से अर्थराइटिस की बीमारी से पीड़ित था। मेरे को अभी 5 दिन आए हुए हैं, 50% मेरे को यहाँ पर आराम मिल चुका है। 5 साल से अर्थराइटिस और 5 ही दिनों में 50% आ रहा। श्रृंगी भी करवा लिया? हाँ, श्रृंगी कराई सर। श्रृंगी, लीज थेरापी, वात मोक्षण, रक्त मोक्षण, बस्ती, बाह्य बस्ती, आंतरिक बस्ती, स्नेहन, स्वेदन, पोटली मसाज, स्नेहधारा मसाज, आंखों में भी पहले काफ़ी जलन होती नहाने के बाद, लेकिन आई ग्रेड का जो हमको जूस मिला है तो उसमें पहले दिन से ही अब मेरे को आराम मिल गया है।